कि ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया रघोतरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमानतोऽस्मि। जो संसार के बीज हैं, जिन्होंने संसार वृक्ष का निर्माण किया, जो ब्रह्मा बनकर जन्म देते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और महादेव बनकर संहार करते हैं, ऐसे हमारे इष्ट देव के चरण कमलों में हम नमन बंधन करते हैं। जिन्होंने मोह का फंदा संपूर्ण लोकों में फैला रखा है, ऐसे अपने इष्ट देव के चरणों में हम नमन बंदन करते हैं। और जो जन्म लेते ही वनों की ओर चले गए, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में हम नमन बंदन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको भगवान की हर चर्चा सुनने को प्राप्त हो रही है और इस भागवत रूपी गंगा में नहाने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अमृत रूपी गंगा हमें श्रवण करने को मिल रही है। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, बैठो सामने, कि सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी क्यों हों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई रे भैया, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं। संतों का संग और प्रभु की हर चर्चा सुनने को जब भी हमें मिलती है जब हम पर भगवान की असीम कृपा होती है। सुत दारा और लक्ष्मी, बहन भाई पुत्र धन दौलत, कोई कितना भी पापी इंसान क्यों न हो, उसको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बहन भाई
पुत्र, बेटा, बेटी, धन दौलत सब कुछ मिल सकता है संसार में, लेकिन उस अधम प्राणी को भगवान की हर चर्चा और संतों का दर्शन नहीं मिल सकता। ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें हैं। और कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं होता है, और सत्संग भी जब ही हमें सुनने को मिलता है जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होती है। लेकिन हमें सत्संग सुनने का लाभ कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। विचार करने की बात है। रामचरितमानस में तुलसीदास स्वामी ने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा है कि सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै अछत तनु चार फल, साधु समाज प्रयाग रे भैया, साधु समाज प्रयाग। सुन समुझहि जन मुदित मन। पहले हमें कथाओं को सुनना होगा। जन मानव योनि के लिए कहा, किसी जीव जंतु के लिए नहीं कहा, किसी पशु के लिए नहीं कहा। सुन समुझहि जन मुदित मन, कि हे मानव, मुदित मन, बड़े प्रेम वाले मन से भगवान की कथाओं को श्रवण करो, सुनो और समझो फिर उनको। क्यों? हमें किसी चीज़ से जब हमें सार तत्व की प्राप्ति करनी होती है, किसी सार की प्राप्ति करनी होती है, तो पहले हमें उस चीज़ का मंथन करना होता है, और जब हम मंथन करेंगे तभी हमें उस सार तत्व की प्राप्ति होगी। हमें दूध से घी की प्राप्ति करनी होती है तो पहले हमें दही का मंथन करना होता है। दूध से दही बनाएंगे, दही का मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद जब हमें उसे घी, जो सार तत्व हमको चाहिए, उस सार तत्व को हम प्राप्त कर सकेंगे। मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि कहते हैं डुबकी लगाने को। जब तक हम गंगा में गोते नहीं लगाएंगे, हमें गंगा नहाने का आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जब तक हम कथाओं को श्रवण करके उनको समझेंगे नहीं, जब तक हमें कथा का भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लहै अछत तन चार फल, साधु समाज प्रयाग। जब हम अति अनुराग मज्जन करेंगे तो हमें चार फलों की प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब यह हम चारों फलों की प्राप्ति करेंगे जो कि प्रयागराज में मिलते हैं। विचार कीजिए कि प्रयागराज है क्या। जहाँ भगवान की हर चर्चा होती है, जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, वही प्रयागराज होता है। आज बड़े सौभाग्य का समय है कि ये सप्तदिवसीय यहाँ पर भी प्रयागराज है। तो इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ से सार की ज़रूरत है तो उसका मंथन करना होगा। अगर कथाओं को हमें लाभ लेना है तो उसका मनोमंथन करना होगा, अपने मन से विचार करना होगा, सही गलत की परख करनी होगी, जब जाके हमें उस सार तत्व की प्राप्ति होगी।
आइए चलते हैं कथा की ओर। एक समय शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। नेमी सारंग तीर्थ में विराजमान श्री शौनक मुनि ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप हमें पहले श्रीमद् भागवत जी का महात्म सुनाइए, जिसको सुनकर हमारे मन की शुद्धि हो और संसार का कल्याण हो और हमारे चित्त में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो। तब शौनक मुनियों ने ये प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे, श्रीमद् भागवत कथा का महात्म बड़ा ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इस महात्म को मैं कैसे आपको सुना सकता हूँ। जैसे कोई समुद्र को तैर कर पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस भागवत कथा का महात्म भी कोई सुना नहीं सकता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृत मोहमन्धान्तकारनाशं विदाय हि ततोदय विवेकः। सूत जी कहते हैं, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्योदय होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत हमें सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है, अन्यथा नहीं मिल पाती है। ऐसे सुंदर भगवान के अनुष्ठान हमें जब भी सुनने को मिलते हैं जब हमारे बहुत अच्छे भाग्योदय होते हैं। और सूत जी कहते हैं, भागवत कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ये मनोरंजन का विषय नहीं है। जो इसे ऐसी दृष्टि से सुनता है वो अपराध करता है। जीवन में 3 बातें बहुत समझने की हैं: सत्य, चित्त, आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, उस परम ब्रह्म को। पहले जो सत्य था, मध्य में जो सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश। रात्रि को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इस ईश्वर को कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है रात्रि में तो हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन इस ईश्वर को कभी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णन की गई। आओ समझते हैं आनंद क्या है। क्या डल्लव के गद्दों पर सोने का नाम आनंद है? क्या एसी रूम में सोने का नाम आनंद है? आनंद तो बाहर होता नहीं, ये तो अंदर की चीज है। एक और बात, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं उसका कुछ न कुछ उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। जैसे विद्वान का उल्टा मूर्ख, निर्धन का उल्टा धनवान, ऐसे ही आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो एक आनंद स्वरूप है। और देखो रामचरितमानस में भी कहा गया, जो भगवान का स्वरूप बताया है वो आनंद स्वरूप ही बतलाया गया। आइए चौपाई के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। के बिनु पग चलहि सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बकता बड़ जोगी। कहा कि बिनु पग चलहि सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। उस भगवान के हाथ नहीं हैं लेकिन सारे संसार के कार्य करते हैं। उसके पैर नहीं हैं लेकिन सारे संसार में घूमते हैं। उनके कान नहीं हैं लेकिन हम सब की सारे संसार की बातों को सुना करते हैं। तो उन भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। आनंद के द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन होंगे, भगवान के संकीर्तन में अपने शरीर को तन्मय कर देंगे, तब उस आनंद स्वरूप का प्राकट्य होगा हमें। तो इतनी बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक मुनियों, एक बार महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर बट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए। उसी कथा को मैं श्रवण कराऊंगा, तो एकाग्रचित होकर सुने। तो जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे थे, तो उसी समय वहां पर देवगणों का आगमन हुआ। तो सूत जी ने जब सारे देवताओं को देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। विचार करने लगे कि भाई देवता लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। तो पूछने लगे कि हे देवताओं, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। तब देवता कहने लगे कि हे महाराज, आप ये हम अमृत का घड़ा लेकर आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। जो इनके मन में भय लगा हुआ है वो भय इनका दूर हो जाएगा, ये अमर हो जाएंगे। जो इनके मन में मृत्यु का भय है वो भय इससे दूर हो जाएगा। जैसे ही इतनी बात सूत जी ने सुनी, सूत जी मन में विचार करने लगे कि भाई एक समय गरुड़ जी को इस अमृत की आवश्यकता पड़ी थी, तब देवता लोग युद्ध करने के लिए गरुड़ जी से तैयार हो गए, लेकिन अमृत नहीं दिया था। लेकिन आज न तो हमने बुलाया और न परीक्षित ने बुलाया, फिर भी ये देवता लोग हमारे पास अमृत को लेकर आए हैं, इसका कारण क्या है। तो सूत जी कहने लगे कि हे देवताओं, अगर आप अमृत पिलाना चाहते हो तो राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो हाथ जोड़कर देवता सभी कहने लगे कि हे महाराज, ये अमृत का घड़ा तो हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं, लेकिन इनके बदले में जो आप इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, वह कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। इतनी बात सुनकर सूत जी महाराज ने उनको अभक्त समझा और इस कथा को श्रवण कराने से मना कर दिया और कहने लगे कि आप इस कथा के अधिकारी नहीं हो, इस कथा के अधिकारी तो राजा परीक्षित हैं। तो देवता लोग बहस करने लगे और कहने लगे कि नहीं भाई, ये अमृत तो इन राजा परीक्षित को पिलाइए और इसके बदले ये कथा रूपी श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करेंगे। तब बहस करने पर सूत जी कहने लगे कि भाई, मैं इस कथा को आपको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। इसके अधिकारी तो केवल राजा परीक्षित हैं। जब दोनों में आपस में बहस होने लगी तो सभी लोग, सूत जी महाराज और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाया और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, ये लोग अमृत के बदले श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत
पान करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके अधिकारी इनको नहीं समझता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया और ये धर्म तराजू को निकाला तो एक ओर तो अमृत के कलश को रख दिया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। जब धर्म तराजू में दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत कथा का ही पलड़ा भारी रहा और ब्रह्मा जी ने सारे साधनों को भी अमृत के साथ रख दिया, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत कथा का ही पलड़ा भारी रहा। तो ऐसी है भागवत रूपी कथा अमृत। ये कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन बड़ा विस्तार है और इसकी महिमा बड़ी अपार है, क्योंकि ये देवताओं को भी श्रवण करने को नहीं मिली। ये केवल कलयुग को प्राणियों का उद्धार करने के लिए है। तो सूत जी ने देवताओं को अभक्त समझा और श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण नहीं कराई। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।